हमारे देश में खाने के बाद या स्नैकिंग की बात जब आती है तब सबसे पहली सबकी पसंद होती है चॉकलेट्स। और सोचिए अगर यही चॉकलेट्स आपको होममेड मिल जाए, वो भी एक हेल्दी ऑप्शन के रूप में, तो मज़ा ही आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति गुप्ता और आप देख रहे हैं गपशप। आज हमारे साथ जुड़ी है एक प्रतिभाशाली मिस ऋचा महाजन, जो कि एक बिजनेस वुमन है और जिनका होममेड चॉकलेट बनाने का बिजनेस है। तो आइए जानते हैं आज उनसे, उन्हीं की जुबानी, कि आखिर उन्होंने किस तरीके से अपने बिजनेस की शुरुआत की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गपशप में। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। मैम, आप एक बिजनेस वुमेन हैं और आप एक टीचर भी हैं। तो एक टीचर से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता ही है, लेकिन एक बिजनेस वुमेन से तो और ज़्यादा। अगर एक टीचर अपनी बिजनेस लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ को करते हैं तो बहुत कुछ सिखाती है। तो मैम, पहला सवाल तो हमारा आपसे यही है कि आपके अंदर ये जो टेस्टी टेस्टी चॉकलेट्स बनाने की प्रतिभा थी, आपने कब जाना इस बात को कि मुझे इसे एक बिज़नेस में बदलना चाहिए? श्रुति, मुझे ना क्रिएटिव चीज़ें करने का बचपन से शौक़ रहा है। तो मैं इन चीज़ों में शुरू से ही मतलब खाना पीना तक भूल जाती हूँ मैं ये करते हुए। तो तुम समझ लो, ये जो चॉकलेट बनाने से पहले मैं पेंटिंग करती थी। मैंने कैंडल्स बनाना स्टार्ट किया, पेंटिंग स्टार्ट करी। फिर उसके बाद मैंने चॉकलेट मेकिंग जब घर पे बनाना शुरू किया तो मुझे लगा मुझे इसमें ही अपना हाथ आजमाना चाहिए। तो ऐसा करते 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 मुझे इतना मज़ा आने लगा कि मैं, अगर मुझे कोई चॉकलेट का ऑर्डर बहुत बड़ा भी आ रहा तो मैं रात को सोती भी नहीं थी, बिकॉज़ ये मेरा पैशन बन गया धीरे धीरे। और इट्स बीन नाउ 7 years कि मैं इस बिज़नेस में हूँ और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे इतना टाइम हो गया। मुझे हर दिन ऐसा लगता है कि आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही चॉकलेट बना रही हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत मज़ा आता है चॉकलेट्स बनाने में। मतलब मैम, आप इस चीज़ का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें फिल्मों से सबसे ज़्यादा सिखाई है कि अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को अपने करियर में बदलो। यस, मुझे बहुत मज़ा आता है चॉकलेट्स बनाने में। इसके लिए मैं दिन रात एक कर लेती हूँ। खाना पीना सोना, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहता, बिकॉज़ मुझे बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है मुझे चॉकलेट्स बनाने में। मैम, लेकिन कहते हैं कि एक बिज़नेस को शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, अपने कस्टमर्स को बनाना। तो आपने किस तरीके से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ करी अपने कस्टमर्स को बनाने के लिए? श्रुति, मुझे लगता है कि जो चॉकलेट का बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस ले लो आप, ठीक है। और चॉकलेट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ ये हाइजीन या हेल्दी स्टफ़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको अपना 100% देना ज़रूरी है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है मैं इस चीज़ से थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, इस चीज़ को ज़्यादा डाल देती हूँ। वो ऑप्शन मेरे पास नहीं रहती है, बिकॉज़ मैं चॉकलेट्स बना रही हूँ, लोगों के लिए बना रही हूँ। तो हेल्दी चीज़ें ही हम लोगों को दे सकते हैं। द थिंग इज़ कि आपने बात करी स्ट्रैटेजी की, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी हम जो बेकर्स हैं, हम भी इंसान हैं, कभी कभी गलती हो जाती है। तो अगर मैं किसी कस्टमर को जिसको शुगर फ्री कुछ चाहिए, अगर हल्का सा उसको शुगर लगता है या उसको अच्छी चीज़ नहीं लगती है, तो मैं कंपनसेट के लिए उसको हमेशा क्या करती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री बहुत कुछ। जैसे अगर उन्होंने कुछ एक हैम्पर ऑर्डर करा है चॉकलेट का, तो मैं उनको बाय 1 get 1 देती हूँ, कि सो दैट मेरा कस्टमर मेरा बना रहे, ठीक है, उनको मेरे प्रोडक्ट पे विश्वास रहे। और मैं हमेशा ये चीज़ बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है, चॉकलेट्स हैं या केक्स हैं या ब्राउनीज़ है, उनमें जो एक हेल्दी ऑप्शन है वो मेंटेन करके रखूँ। मतलब मैम, आप एप्रिशिएशन के तौर पे चॉकलेट्स देना ज़्यादा पसंद करें? हाँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर परचेज़ कर रहा है या पैसे दे के ले रहा है, ये भी ज़रूरी नहीं है। Yes. मुझे ऐसे भी चॉकलेट्स खिलाना बहुत अच्छा लगता है। और मैम, हमें हमारे सोर्सेज से भी पता चला कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अगर वो अच्छे मार्क्स लाते हैं या कुछ अच्छी चीज़ करते हैं, तो आप उन्हें एज अ चॉकलेट गिफ्ट में देते हैं। हाँ बिल्कुल श्रुति, इस शो के बाद मैं आपको भी खिलाऊंगी, मैं आपके लिए भी लाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। मैम, लेकिन कहते हैं कि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने में या किसी भी चीज़ को करने में हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन भी मिलता है और नेगेटिव रिव्यूज़ तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन एक कहते हैं बहुत इंसान के लिए अच्छा होता है। तो आपने किस तरीके से डील किया? यस, यू आर राइट। कभी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस ही क्यों, जॉब भी ले लो, कुछ कोई भी काम ऐसा है जब हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि अगर तुम कोई गलती नहीं करते हो तो तुम्हारा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं रहता है। बट अगर तुम गलतियां करते हो तो गलतियों से तुम सीख सकते हो। और मुझे लगता है कि हमेशा जो तुम्हें नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिल रहा है जो, तुम्हें उससे सीखना चाहिए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो नेगेटिव काउंट करता है वो ये था कि जब मैंने चॉकलेट्स बनानी स्टार्ट की थी, मैंने कंपाउंड से बनानी स्टार्ट की थी। कंपाउंड मुझे तब नहीं पता था कि ये हेल्दी नहीं होता। तो जैसे जैसे एक्चुअली मुझे मार्केट में अपने कस्टमर से ये रिव्यू आना शुरू हुआ कि ये तो हम भी बना लेते हैं घर पे, तो ये तो वहाँ भी मिल रही है, ये तो यहाँ भी मिल रही है। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं बनाऊँ जो हेल्दी हो, स्क्रैच से स्टार्ट करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने चॉकलेट मेकिंग का कोर्स किया जो बिल्कुल स्क्रैच कोको पाउडर से था। तो अभी इस टाइम पे मैं कंपाउंड ना यूज़ करके सब कुछ स्क्रैच से बनाती हूँ। कोको पाउडर, कोकोनट ऑयल, अमूल क्रीम, जो भी क्रीम हम यूज़ करते हैं, शुगर फ्री हो, जैसी भी चॉकलेट्स हो, वो मैं सब बनाती हूँ। और मैम एक बिज़नेस को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं रिसोर्सेज। तो एक छोटे से बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है? यस, यू आर राइट। रिसोर्सेज का मतलब लाइक जैसे मैं इस फील्ड में नई थी, तो देखो इन्वेस्टमेंट तो तुम्हें हर फील्ड में लगानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी, बस मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ करना है, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता था ये करने में। इसके लिए यू वॉन्ट बिलीव श्रुति कि इसके लिए मैंने कहाँ कहाँ जाके सर्च नहीं करा। मैं बेसिकली अमृतसर से हूँ, पर अमृतसर से मैं दिल्ली कॉल करती थी, दिल्ली से मैं सामान मंगाती थी। यू वॉन्ट बिलीव, जितना सामान होता था उतना मुझे कुरियर का खर्चा पड़ता था। तो ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। और तुम्हारे सोर्सेज क्या रहते हैं कि लाइक जैसे जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है उनसे बात करो, कैसे तुम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कैसे कस्टमर्स बना सकते हो। तो 7 साल का सफ़र मेरा स्टार्टिंग के 1 साल या 1.5 साल बहुत स्ट्रगलफुल रहा है, बहुत स्ट्रगलिंग रहा है वो। पर धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं अपने काम में परफेक्ट नहीं हूँ, बिकॉज अभी भी मैं सीख रही हूँ। Yes. बट अब मुझे लगता है कि हाँ, अब मुझे कुछ आता है। मैम वो तो ह्यूमन नेचर है कि जितना सीखो उतना कम होता है, और अगर स्ट्रगल नहीं किया तो सक्सेस का जो मज़ा है Yes. वो बाद में इतना वो नहीं लगता। यू आर राइट। मैम लेकिन एक बात और थी कि आप किन किन वेराइटीज़ की चॉकलेट्स बनाते हो? ओके श्रुति, मैं हर तरह की चॉकलेट बनाती हूँ। लाइक शुगर फ्री तो है ही, Yes, और शुगर आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं चॉकलेट्स की। जैसे आपको कोई पान फ्लेवर चाहिए, गुलकंद चाहिए, राजभोग चाहिए, सब तरह के फ्लेवर्स है, हेज़लनट है, और कस्टमाइज़ होती है। जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने एक वेडिंग हैम्पर्स बनाए थे जो कानपुर के लिए उन्होंने वेडिंग, जो हमारे आजकल बॉक्स चलते हैं, उन्होंने बॉक्स ना बनवा के मुझसे हैम्पर्स बनवाए थे शादी में देने के लिए। तो उसमें उन्होंने कस्टमाइज सब चॉकलेट्स डलवाई थी, कोई आमंड चॉकलेट, रोस्टेड आमंड्स, लाइक पिस्ताचियो, ऐसे वाली चॉकलेट्स लगाई थी। तो मैं हर तरह की चॉकलेट ब्राउनीज़ मैं बनाती हूँ, ठीक है। ब्राउनीज़ में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि ओट्स ब्राउनीज़ चाहिए या हेज़लनट ब्राउनी चाहिए या सीड्स वाली ब्राउनी चाहिए, नट्स वाली चाहिए, तो हर तरह की ऑप्शन है। अभी रिसेंटली मैंने ड्राई केक्स भी लॉन्च किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you, मैम। thank you. मैम एक जो सबसे मेरा एक पर्सनल सवाल भी हो सकता है, आप मान सकते हो कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है इतना सब काम हैंडल करने के लिए, और इतना मतलब वैसे सच बताऊँ श्रुति, ये कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि मैं कैसे कर लेती हूँ, बट द थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लगता है 9 to 5 की जब टीचिंग जॉब से मैं वापस आती हूँ तो मुझे लाइक चॉकलेट बनाने में ना, मुझे ऐसा लगता है कि चॉकलेट अगर मैं बना रही हूँ ना तो मेरी सारी थकावट चली जाती है उसमें। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। भले यू नो चॉकलेट मेकिंग इज़ अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस, बहुत मेहनत लगती है तुम्हें चॉकलेट को टेम्पर करने में, बॉडी की बहुत मेहनत लगती है, बहुत टायरिंग प्रोसेस है ये, बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना वो पैकिंग करने में, चॉकलेट को बनाने में, उसका अरोमा फील करने में मुझे इतना मज़ा आता है कि मैं पूरी अपनी दिन की टायर्डनेस भूल जाती हूँ। मतलब मैम चॉकलेट आपके लिए कहा जाए तो एक डेली की हॉबी है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन। यस मैम एक बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रॉफिट। तो आपको अप्रॉक्स कितना प्रॉफिट हो जाता है चॉकलेट्स वगैरह बनाने से? श्रुति, ये डिपेंड करता है कि आप एक बिज़नेस को लाइक बिज़नेस जो कर रहे हैं वो पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं कि अपने सुकून के लिए कर रहे हैं। सी मैं एक प्रोफेसर हूँ, ठीक है, तो मैं प्रोफेसर हूँ, मैं वहाँ पे अपना टीचिंग जॉब कर रही हूँ, बट चॉकलेट मेकिंग मेरे लिए मेरा सुकून है। तो इसमें मैंने कभी इतना प्रॉफिट का सोचा ही नहीं कि हाँ मुझे चॉकलेट बेचनी है और उससे प्रॉफिट कमाना है। ये सिर्फ चॉकलेट मैं इसलिए बनाती हूँ बिकॉज ये मेरा पैशन है। आपका पैशन है। यस मैम आपने जैसे अभी बताया कि आप एक टीचर भी हो, तो मैम एक वुमेन हो आप, सबसे बड़ी बात तो ये, तो एक वुमेन हो कि आप घर भी संभालते हो, आप टीचिंग भी करते हो एंड आप बिजनेस भी करते हो, तो ये लाइफ कैसे बैलेंस होती है आपकी? आप अपनों के लिए वक्त निकाल लेते हो? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है ना श्रुति, मैंने पहले भी आपके इस
क्वेश्चन का जवाब दिया है कि जब जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना तो आपको उसको करने के लिए आप समय निकाल ही लेते हैं। जैसे आप अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकालते हैं, जितने भी बिजी हैं, प्रायोरिटी मैटर करती है Yes, एक्चुअली। ma'am. आपने सुना होगा प्रायोरिटी मैटर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको किसी चीज़ से प्यार होता है ना तो आपको उसको करने के लिए, मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि 24 आवर्स भी मेरे लिए कम है, बट चॉकलेट मेरा प्यार है तो मैं उसके लिए कैसे भी समय निकाल ही लेती हूँ। और मैम आपका तो जरिया ही है, अगर किसी को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो उसे चॉकलेट देने का। यू आर राइट। मैम आपकी आगे की क्या स्ट्रैटेजीज है अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए? श्रुति, मैं मेरा व्हाट्सएप पे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, चॉकलेट्स जिनको मैं डिलीवर करती हूँ, वो सब मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम का पेज है मेरा, ठीक है, जहाँ पर इंस्टाग्राम हैंडल में इतना ज़्यादा उस पर एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर देते हैं। और टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस कि अगर एक बार कोई चॉकलेट्स लेता है तो वो फिर रेगुलर कस्टमर बन ही जाता है। तो मैं आपको भी खिलाऊंगी। आई नो, आई एम होपिंग कि आप भी मेरे रेगुलर कस्टमर्स बन जाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू मैम, लेकिन अभी आप अपना बिजनेस अकेले हैंडल कर रहे हो एंड आप टीचिंग भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो आपने सोचा कि आप अपने स्टाफ को और ज़्यादा बढ़ाओगे, मतलब सिंगल वुमेन से एक बड़ी कंपनी का कुछ ऐसा सफ़र? ये श्रुति, ये तो हर मतलब मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर का सपना होता है कि अपने बिजनेस को बढ़ते हुए देखना। यस, मैं अभी तो मैं चॉकलेट्स में खुद बनाती हूँ, बट मेरे पास एक हेल्पिंग हैंड है। मेरे पास 2 हेल्पिंग दीदीज़ हैं जो मेरा काम देखती हैं, जो कि सारी पैकिंग वगैरह करती हैं। तो अभी धीरे धीरे, अभी तो मैं घर से ही कर रही हूँ, बट फ्यूचर में मैंने सोचा है इसको एक्सपैंड करने का। लेट्स सी। मैम, हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं जो आगे जाके एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सी, मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करने से मत डरो, ठीक है। कोई बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी बात है तुम्हें अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और नींद को सेक्रीफाइस करने का मतलब है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब तक तुम ये नहीं अपना नींद को सेक्रीफाइस नहीं करोगे ना, तुम ये सोचना स्टार्ट नहीं करोगे ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तब तक नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए अपना जो एक कंफर्ट लेवल है ना, उससे तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा। अगर मैं भी यही सोचती अरे यार मैं 9 से 5 जॉब कर रही हूँ तो मेरे लिए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, तो आज मैं आपके साथ नहीं बैठी होती श्रुति। तो मुझे पता है कि मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत लंबा रहा है। 1 से 1.5 साल मैंने बहुत पैसे भी बहुत वेस्ट हुए, बहुत सारी, बट वो 1.5 साल मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंसफुल था। मैंने बहुत कुछ सीखा है उस 1.5 साल में। कस्टमर्स को तुम कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज़ क्या बना सकते हो, किसको क्या अच्छा लगता है, कस्टमर्स की साइकोलॉजी क्या होती है चॉकलेट्स के पीछे, तो ये सब कुछ मैंने सीखा है अपने स्ट्रगल से। और सबसे बड़ी बात, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। तुम हार्डवर्क के बिना कुछ भी नहीं मिलता और किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है श्रुति। और मैम, एक बिज़नेस करने के लिए हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ भी करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या बिज़नेस करने के लिए एक बिज़नेस का प्रॉपर कोर्स करना ज़रूरी है, या फिर एक अंदर की आवाज़ है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए? तो सी श्रुति, एजुकेशन तो ज़रूरी है आजकल मुझे ऐसा लगता है बेसिक एजुकेशन के बिना तो तुम्हारा कोई सर्वाइवल ही नहीं है। तो बेसिक एजुकेशन आजकल तो गवर्नमेंट भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। बट येस, बिजनेस का जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सिर्फ अच्छा लगता था बनाना, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे इसमें एक कोर्स करना ही पड़ेगा। वो कोर्स बहुत छोटा सा था, 2 महीने का कोर्स था, बट वो कोर्स करके मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझ में, हाउ टू स्टार्ट, Yes, ये right. आपको समझ में आ गया। यस। मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिला। थैंक यू श्रुति, मुझे भी आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। एक हार्ड वर्किंग की मिसाल हमारे सामने थी, जिनके बारे में आपने जाना, जिनकी जर्नी के बारे में आपने जाना। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मिस ऋचा महाजन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच मैम, Thank you. अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू श्रुति, थैंक यू।